वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सैटरडे संडे का स्पेशल एपिसोड्स है, 2 एपिसोड का ये होगा। तो आप सबसे मैंने बोला था कि मैं डालूँगी, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर माई लव का फर्स्ट एपिसोड ये वंक्शन एफएफ है गाइस। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप नए हो वो भी चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी वो वहाँ से स्टार्ट होती है। हमारा एम्पर मतलब हमारा किंग लांग वंग जी, जो कल्टिवेशन दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन की शक्ति है। वही है जो जिसके पास वो ड्रैगन है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो किंग है। और उसने मतलब वो कभी किसी के साथ क्या बोलते हैं वो ना कभी किसी के साथ उसे बहुत कम लोगों ने देखा है ड्रैगन रूप में। उसके भाई ने, उसके अंकल ने, लैन शिचन, लैन कुरन, लैन डिस्पल्स ने उसे सिर्फ मतलब ड्रैगन रूप में देखा है। और वो ना मतलब वो बाहर चला जाता है रात को, और कुछ दिनों के लिए फिर ना वो ऐसा किंग है, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। वो ना अगर उसे कोई बिट्रे करता है या फिर उसे धोखा देता है तो उसके लिए बहुत ख़राब है। तो उसे ना सब लोग, उसके कल्टिवेशन दुनिया के सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे किंग पाके बहुत खुश है। तो ना सब लोग एक ही टेंशन कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, टेंशन ले रहे थे कि उनका किंग का क्वीन कौन होगा। एक ये ओमेगा वर्स है गाइस, तो किंग का क्वीन कौन होगा। तो ना वो सब लोग मतलब उसके जो मंत्री थे वो अपने ओमेगा बेटे बेटी को ऑफ़र करते थे लिंजा को, लेकिन लिंजा किसी को भी अपना मतलब नहीं बनाना चाहता था। उसे किसी का इंतज़ार था जो उसके लिए था। तो ना इसीलिए वो ना बाहर घूमने के लिए हर रात को ना घूमने के लिए चला जाता था अपने ड्रैगन रूप में। तो ना वो अपने कल्टीवेशन दुनिया में घूमता था कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और वो जो जिसको ढूंढ रहा है उसे भी ढूंढ रहा था। तो ना एक दिन लैंसन बोलता है अपने अंकल को कि अंकल मैं कुछ दिनों के लिए मतलब छुप के बाहर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कल्टीवेशन दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। तो ना हम किंग फिर लैन कुरन बोलते हैं ये अच्छी बात है वांग जी, तुम ये करना चाहते हो तो इसीलिए तुम जा सकते हो। तो दूसरी तरफ हमारा विंग अपने ग्रैंड माँ के साथ रहता था। उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो वो अपने ग्रैंड माँ के साथ रहता था अकेले एक खूबसूरत से जंगल में। वहाँ पे कोई बहुत कम जाता था क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ और विंग वहाँ पे रहते थे। वो बहुत खूबसूरत था, एक लोटस पॉन्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। तो ना लैंसन को इस बारे में पता चला था, तो इसीलिए वो बाहर घूमने के लिए मतलब वो जगह देखने के लिए जाना चाहता था। उसने इस जगह के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसने कभी गया नहीं था, तो इसीलिए वो बाहर घूमने जाना चाहता था। तो ना लैंसन उसके अंकल को बोल के वो उस जगह के लिए निकल जाता है। और हमारा विंग जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ पे मतलब वो जब 10 साल का था, अभी वो मतलब 16 साल का है, 16-17 साल का है। तो वहाँ से वो 16 मतलब 6-7 साल से वो वहाँ पे रह रहा है। तो वो अपनी ग्रैंड माँ को बोलता है ग्रैंड माँ मैं जाके कुछ चीज़ें लाता हूँ, आपको खाने में बनाना होगा। फिर ना लैंसन ये उसकी ग्रैंड माँ बोलती है ध्यान से जाना।
फिर बोलते हैं यस ग्रैंड माँ की, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कल्टिवेटर थी, कांस्य सरन थी वो। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो कांस्य सरन है, तो इसीलिए वो बहुत बड़ी कल्टीवेशन दुनिया की बहुत बड़ी गुरु थी। लेकिन वो मतलब 6-7 सालों से अपने आप को छुपा के रखा था, क्योंकि उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहना था। तो मतलब ये वीइंग आता है, जाता है मार्केट में। उस मार्केट में लैंजन भी होता है। लैंजन, वेनिंग और शुयांग उसके साथ होते। वो 2 उसके मंत्री थे, मतलब उसका काम संभालते थे और उसके साथ बाहर आते थे। तो इसीलिए उसके साथ युद्ध में भी वो दोनों ही एक साथ, मतलब वो तीनों एक साथ होते थे। तो इसीलिए शुयांग और वेनिंग उनके किंग के साथ बाहर आए थे। तो ना विंग ना बहुत प्रिटी लगता था, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत क्यूट था, बनी जैसा था और सब लोगों की मदद करता था। तो ना उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है। तो ना विंग भागता है, भागते भागते लैंजन से टकरा जाता है। वो लैंजन के ऊपर चढ़ जाता है। तो ना वो डॉग आज जैसे आने वाला था, तो शुयांग और वेनिंग सामने आ जाते हैं, उस डॉग को भगा देते हैं। तो ना विंग की आंखें तो बंद थी, क्योंकि उसने मतलब उसे लगा था कि डॉग आके उससे अभी बाइट ही करेंगे। तो ना वो आंखें खोल देता है और बोलता है कि फिर देखता है, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देखता है कि वो किसी के ऊपर है। तो ना वो उठता है और बोलता है आई एम सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ना लैंजन विंग को सिर्फ देखता ही रहता है। फिर ना वो बोलता है, विंग बोलता है कि आई एम सो सॉरी। फिर से वो डॉग की आवाज़ सुनता है। वो ना लैंजन के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मेरी मदद कीजिए, मुझे डॉग से डर लगता है। फिर ना लैंजन वेनिंग को बोलता है, फिर वो ना वो डॉगों को भगा देता है। तो ना विंग वहाँ से बाहर आता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट आ गई है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैं मदद करूँगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ऐसा बोलता है विंग। फिर ना लैंजन सिर्फ उसे ही देख रहा था कि ये तुम हो। फिर ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लैंजन जब 10-12 साल का था, तब वो 4 साल के एक बच्चे से मिला था, कि वो बहुत क्यूट ओमेगा बच्चे से मिला था। वो बहुत क्यूट था, क्योंकि वो गुस्सू आया था उसके मॉम डैड के साथ। उसके होठों के नीचे एक तिल था, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो ना इसीलिए लैंजन अपनी शक्तियों से यूज़ करके वो ना याद करता है। फिर ना लैंजन की दोस्ती हो जाती है, छोटे लैंजन की और छोटे विंग की दोस्ती हो जाती है। विंग मतलब 1 महीना वहाँ पे रहा था गूसू पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब कल्टीवेशन दुनिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके मॉम डैड को भी बुलाया गया था गूसू में, क्योंकि गूसू हर समय हेड होता था कल्टीवेशन दुनिया में। तो इसीलिए जब वो 1 महीना रहा था, तो वो लैंजन किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ विंग से बात करता था। तो ना उसके मतलब अंकल ने विंग के साथ उसे खेलने भी दिया था, क्योंकि विंग बहुत क्यूट सा बच्चा था और उनका नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। वो किंग बनने वाला था, तो इसीलिए उसे कोल्ड और हार्टलेस बनना मतलब सख्त रहना पड़ता था, क्योंकि उसे बचपन से ही बोला गया था कि वो किंग है और उसे सब पे रूल करना है। तो इसलिए ना वो बहुत परेशान थे लैन शिचेन। लेकिन जब विंग गया था, तो सब लोग बहुत खुश थे। लैंजन भी बहुत खुश था, वो भी हंसता था, विंग के साथ खेलता था। तो विंग बोलता था लैना काका आप मेरे साथ खेलोगे? फिर वो उससे टॉयस मांगता था, चॉकलेट्स मांगता था, तो वांगी उसे ला के देता भी था। तो ना फिर पास का बातें ख़त्म होता है और लैंजन प्रेजेंट में आता है और बोलता है कि क्या हुआ आप काका, आप ठीक हो?
फिर लैंजन अपना सर हिलाता है, फिर बोलता है, वो ना शुयंग समझ जाता है कि लैंजन उससे बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ना शुयंग बोलता है कि मास्टर मतलब छोटे मास्टर, मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? फिर बोलता है हाँ, कि आपका नाम क्या है? फिर विंग बोलता है मेरा नाम भी ओशियन है। फिर ना लैंजन की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते कि विंग। फिर बोलता है हाँ, वो मेरा कोटेसी नेम, मतलब वो मेरा छोटा नेम है, सब लोग मुझे ये बुलाते हैं। आपको कैसे पता होगा? फिर बोलता है, लैंजन कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है आप इतने कूल क्यों हो? फिर ना लैंजन को फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो 1 महीना ख़त्म हो गया था। विंग और उसके मॉम डैड वापस जाने वाले थे। तो ना विंग उसके पास आया था और उसके गालों पे चीक पे किस करके बोला था, गगा कभी भी मतलब कोल्ड मत होना, हमेशा से हंसना। तो मैं अभी जा रहा हूँ, फिर हम लोग वापस मिलेंगे, आप मुझे मिलने आओगे ना? फिर लैंजन बोलता है हाँ, हम आएंगे। तो ना लैंजन को बातें याद आ जाती है, तो फ्लैशबैक फिर से एंड होता है। फिर विंग फिर से लैंजन को बुला रहा था, गगा गगा आप क्या सोच रहे हो? फिर लैंजन बोलता है कुछ नहीं। तो ना शुयंग बोलता है कि हमें यहाँ पे इन ढूंढना है, हम यहाँ पे मेहमान हैं। फिर विंग बोलता है कि मैंने आपसे क्या मतलब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो, मैं और मेरे ग्रैंडमा एक साथ रहते हैं, तो आपको इनमें ठहरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से गगा को चोट लग गई है, इसकी भरपाई के लिए मैं आप लोगों को ये कर देता हूँ। तो ना लैंजन बोलता है क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? तो विंग बोलता है ज़रूरत है, जिसकी गलती है, जिसने ये किया है, उसको जो काम करता है उसका भुगतान उसे करना पड़ता है। फिर बोलता है वेनिंग बोलता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन तुम छोटे हो। फिर बोलता है कि छोटे होकर भी तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। फिर बोलता है विंग बोलता है कि नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं अभी 15 का हो चुका हूँ, 16 का होने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो मैं 16 का हूँ। तो फिर वो बोलता है हाँ पता है। फिर ऐसा बोल के सब लोग हंसने लगते हैं। तो विंग बोलता है चलिए काका। फिर ना विंग बोलता है कि आप लोग कौन हैं? फिर लैंसन बोलता है मेरा नाम वांग जी है। और फिर बोलता है विंग बोलता है मैं आपको वांग जी काका बुलाऊंगा। फिर शुयंग बोलता है मेरा नाम शू है। फिर बोलता है मैं आपको शुयंग काका बुलाऊंगा। फिर वेनिंग बोलता है मेरा नाम वेन है। फिर बोलता है मैं आपको वेन काका बुलाऊंगा। फिर बोलते हैं गगा चलिए मैं आपको मेरा घर लेके चलता हूँ। फिर ना उसके हाथ में, फिर वो अपने हाथ में देखता है। फिर वो बोलता है नहीं, मैंने अपनी सब्जियाँ गिरा दी। मैंने कहा गिराई? फिर ना एक अंकल आते हैं, बोलते तुम वहाँ पे मतलब विंग तुमने वहाँ पे छोड़ दिया था ये सब। बोलता है कि थैंक यू अंकल, मैंने वरना मुझे ग्रैंडमा से बहुत डांट पड़ती। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा से डांट पड़ती। फिर वो ना अपने ग्रैंडमा के साथ उसे लेके जाता है, उसके ग्रैंडमा के पास लेके जाता है। तो ना विंग ना बहुत ज़्यादा उसके ग्रैंडमा देख के ही समझ जाती है कि वो किंग है। फिर उसे ग्रीट करता है। फिर लैंजन भी समझ जाता है कि वो बाओजुन सरन है। फिर वो भी ग्रीट करता है। वो बोलता है मास्टर, वो अपने नीज़ पे आ जाता है क्योंकि उसने उनसे सीखा था। फिर बोलता है किंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर वहाँ पे विंग नहीं था, उसने उनको इंट्रोड्यूस करके वो ना सब्जियाँ रखने के लिए चला गया था। तो वो बोलता है नहीं प्लीज़। फिर ना लैंजन बोलता है मैं किंग नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे छुप के बाहर आया हूँ, प्लीज़ आप मुझे किंग मत बुलाइए, आप मेरे गुरु हैं। फिर बाओजुन सरन बोलती है कि तुम किस लिए आए हो? फिर बोलता है कि मैं फिर ना बाओजुन सरन मुस्कुराती है, बोलती है अंदर आओ। फिर बाओजुन सरन को पता था कि लैंजन विंग से प्यार करता है बचपन से ही, तो इसीलिए वो मुस्कुराती है और बोलती कि तुम क्या विंग को अपने साथ लेके जाना चाहते हो? फिर बोलता है हाँ।
तो ना विंग के साथ बहुत अच्छा सा वक्त गुजारता है लैनसन। लैनसन नो से मतलब उससे बहुत सारी बातें करता है। शुयांग और वेनिंग तो चौंक जाते हैं जब वो ना विंग के साथ लैनसन को हंसते हुए देखते हैं। फिर ना लैनसन बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? फिर बोलता है आप कौन हो? फिर बोलता है ये तुम्हें ये याद है? फिर ना विंग को याद आता है कि जब वो 4 साल का था, जब वो वुसू में गया था तो उसका एक गगा था। फिर बोलता है गगा? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है वो जाके लैनसन को हक कर लेता है, बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर बोलता है लैनसन बोलता है गगा भी ने भी बहुत मिस किया है अपने डीडी को। फिर बोलता है हाँ। फिर ऐसा बोल के हक करता है। वो ना लैनसन विंग के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। फिर विंग बोलता है कि नहीं, मैं ग्रैंडमा को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। फिर ना उसकी ग्रैंडमा आती है, बोलती है कि विंग तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। फिर विंग बोलता है नहीं ग्रैंडमा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ मतलब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? फिर बोलते हैं नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो, किंग के साथ जाओ। फिर बोलता है किंग? फिर बोलता है हाँ, तुम्हारे वांगजी काका किंग है पूरी कल्टीवेशन दुनिया के। फिर ना विंग ना उन्हें लैंसर को देखता है, फिर बोलता है सच में? फिर वो अपना सर हिलाता है, बोलता है हाँ। फिर ना विंग वो हाँ बोल देता है क्योंकि बाओसन सर ने उसे बहुत समझाया था। तो ना वो सब लोग गुसू के लिए निकलते हैं क्योंकि लैंसन बाहर ही इसीलिए आया था कि वो विंग को ढूंढ सके। उसे खबर मिली थी कि विंग यहाँ पे है, तो इसीलिए वो यहाँ आया था। तो ना गुसू के लिए निकल रहे थे। तो ना गुसू के सामने जब वो जाते हैं तो ना बहुत सारे कल्टीवेशन दुनिया के लोग मतलब कल्टीवेटर्स विंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, बोलते हैं कि इसे हम मार डालेंगे। तो ना लैंसन अपनी तलवार बाहर निकाल देता है और जब लोग मतलब अच्छे से देखते हैं कि विंग के साथ कौन है तो ना उनकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर बोलते कि किंग हो ना अपने घुटनों में आ जाते हैं। फिर बोलते कि तुम विंग को मारना क्यों चाहते हो? फिर वो बोलता है कि हमें किसी ने बोला कि ये खतरा है। फिर लैंसन बोलता है किसने बोला तुम लोगों को, मुझे बताओ। और फिर बोलता है कि हमें ठीक से तो नहीं पता। फिर ना लैंसन बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है फिर भी तुम मतलब कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की? तो ना वहाँ पे शुयांग आ जाता है और वेनिंग आ जाता है। वेनिंग बोलता है किंग शांत हो जाइए क्योंकि लैंसन की आँखें रेड हो गई थी, वो अपने ड्रैगन रूप में आ रहा था। तो ना विंग देखता है उसकी आँखें लाल हो गई हैं। तो ना विंग डरता नहीं, वो जाके लैंसन को हक करके बोलता है काका शांत हो जाओ, उन्हें माफ़ कर दो, उनकी से गलती हो गई। फिर वो ना विंग उसे हक करता है तो लैंसन उसे बहुत ज़ोर से हक करके बोलता है मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम मेरे हो। फिर ना वो ना बोलता है कि ये फिर शुयांग से बोलता है कि इसकी तह तक जाओ, मुझे जानना है कि किसने ये किया है और किसने इनको भड़काया है। तो ना शुयांग हाँ बोलता है और वेनिंग और शुयांग और लैंसन और विंग गुसू के अंदर चले जाते हैं। तो ना विंग तो छोटा मोटा सा था, तो ना उसे लैंड कुरेंस से मिलने में डर लग रहा था। तो ना जब अंदर जाता है वो विंग ना लैंसन के पीछे छुप जाता है। वो ज़्यादा मतलब वो जिन लोगों को जानता था उनसे बहुत प्यार से बात करता था, लेकिन नए लोगों से उसे डर लगता था। तो इसीलिए ना वो बहुत क्या बोलते हैं अच्छे से नहीं ग्रीट कर रहा था। तो ना वांग जी उसे अपने अंदर मतलब पीछे से बाहर लाता है और ना
लैन कुरैन देख के ही समझ जाते हैं कि ये विंग है। वो ना उठते हैं और विंग को जाके हक कर देते हैं, बोलते कि तुम कहाँ थे। फिर बोलता है मैं हाँ, मेरे ग्रैंडमा के साथ था। फिर बोलता है गुरु के साथ, वो महागुरु के साथ थे आप। फिर बोलता है हाँ। फिर सब लोगों से वो ग्रीटिंग करता है। लैन शिचेन वहाँ पे नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। तो ना लैंजन बोलता है कि विंग को आराम की ज़रूरत है। फिर बोलता है हाँ जाओ। फिर ना वो दोनों भी लैंजन के कमरे में जाते हैं, क्योंकि सबको पता था, लैंजन ने सबको बताया था कि वो विंग से ही शादी करेगा। तो उनका कोई किंग का क्वीन था, तो इसीलिए वो जाके अपने उसके रूम में लेके जाता है। फिर ना विंग का थक जाता है, तो ना विंग अपना हेड वांग जी के शोल्डर पे रखता है। बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। फिर बोलता है थोड़ा सा आराम कर लो, लैंसन बोलता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये आपको बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।